क्या बात है बेटा, तुम कहाँ खोई हुई हो? क्या जंकुक ने तुमसे कुछ कहा? उसने तुमसे लड़ाई की? देखो अगर ऐसा है ना तो मुझे बताओ, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जंकुक ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, तो फिर तुम इतनी खोई सी क्यों लग रही हो? और मैं कब से देख रही हूँ तुम मटर के दाने डस्टबिन में डाल रही हो और मटर के छिलके को प्लेट में। ओ आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ते बेटा मुझसे तुम बात में करना, पहले मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मम्मी जी क्यों, लेकिन आज मुझे जिमिन की बहुत याद आ रही है। जब से वो हॉस्टल गई है मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की है, और आज सुबह जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। तब से तो मुझे उसकी और चिंता हो रही है। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। ते जिमिन के बारे में बात कर ही रही होती है, तभी जिन देखती है कि जिमिन ते के पीछे है। इससे पहले कि जिन ते को बताए, जिमिन जिन को चुप रहने का इशारा करती है। आपको तो पता है ना मम्मी जी कि जिमिन कितनी शैतान है। हाय दी। हाँ जिमिन, तू यहाँ पर? यस दी, मैं यहाँ पर। ओ दी, मैंने आपको बहुत मिस किया, आई रियली मिस यू। जिमिन बेटा, क्या तुमने अपनी आंटी को मिस नहीं किया? नो आंटी, मैंने आपको भी बहुत मिस किया। ये सब ठीक है जिमिन, लेकिन तुम अचानक से यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो हॉस्टल में थी ना? क्या तुमने हॉस्टल में किसी को बताया कि तुम यहाँ पर आ रही हो? और डैड को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो? डैड का कॉल है। हेलो डैड। ते बेटा, जिमिन के हॉस्टल से कॉल आया था, पता नहीं वो बिना किसी को बताए कहाँ चली गई है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। रिलैक्स डैड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिमिन मेरे साथ है। क्या जिमिन तुम्हारे साथ है? वो वहाँ पे क्या करे और वो बिना ऐसे किसी को बताए यहाँ पर कैसे आ सकती है? हॉस्टल में सब परेशान हो रहे हैं, मैं कितना परेशान हुआ हूँ। ते सच में जिमिन की शैतानी ना बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अभी कभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ और उसे वापस हॉस्टल भेज रहा हूँ। दी, मुझे दीजिए। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? मुझे हॉस्टल नहीं जाना प्लीज, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। जिमिन, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम हॉस्टल जाओगी। मैं अभी आ रहा हूँ और तुम्हें हॉस्टल भेज रहा हूँ वापस, समझी? क्यों डैड? दी ने भी तो यहाँ कोरिया में रहकर पढ़ाई की है ना, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? प्लीज डैड, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी दी में ना बहुत फर्क है। आज तक कभी स्कूल से उसकी कंप्लेंट नहीं आई है, और तुम एकदम शैतान की पुड़िया, इसलिए तुम्हें हॉस्टल भेजा जा रहा है। और अब तो मुझे लगता है तुम्हें बोर्डिंग में भेज देना चाहिए। डैड प्लीज ना, दी प्लीज आप डैड को समझाइए ना कि वो मुझे यहीं पर रहने दे, प्लीज दी। डैड, दी बेटा तुम चाहे कुछ भी बोलो, मेरे बस की अब नहीं है कि मैं जिमिन को संभाल पाऊँ। वो मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब मैं उसे नहीं संभाल सकता। प्लीज दी प्लीज। डैड, अगर जिमिन को हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है तो उसे रहने दीजिए यहीं पर, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। वो यहीं पर मेरे पास रहेगी, यहीं से पढ़ाई करेगी, ठीक है ना डैड? क्या तुम्हारे घर पर? नहीं बेटा, वो ऐसे कैसे तुम्हारे घर पे रह सकती है? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? हॉबी, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। इनफैक्ट हम तो खुश होंगे कि ते के साथ साथ जिमिन भी हमारे साथ रहेगी, तो हमारी 2 बेटियां हो जाएंगी। जिमिन को रहने तो हमारे साथ, वो कितनी प्यारी है। लेकिन भाभी, हॉबी प्लीज रहने दो ना। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं उसे हॉस्टल नहीं भेजता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना जिमिन, तुम हॉस्टल नहीं जा रही हो। ये थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तुम यहाँ पर रह सकती हो जिमिन, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम बिल्कुल बदमाशी नहीं करोगी और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगी, ओके? मैं बाद में सोच के बताऊंगी, ओके बाय। देखा आपने मम्मी जी कितनी बदमाश है वो। छोड़ो ना दे, अभी वो बच्ची है ना। ओके आर्टिस्ट, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है जिन, आरएम की वाइफ। ये बहुत ही स्वीट एंड काइंड है। और ये है आरएम, ये भी बहुत काइंड हस्बैंड एंड काइंड फादर है। ये है जेहोब, जिमिन और ते के फादर। इनका भी एक छोटा सा बिजनेस है। जिन, आरएम और जेहोब ये तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। इन्होंने कॉलेज में डिसाइड कर लिया था कि जब ये शादी करेंगे और इनके बच्चे होंगे तभी अपने बच्चों की शादी करवा देंगे। और ये है हमारे फेवरेट एंड क्यूट टेकुक कपल। कहने को तो इनकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इन दोनों में लव मैरिज से भी ज्यादा प्यार है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये है जिमिन, ते की छोटी सिस्टर। इसे देखकर आपको इसका कैरेक्टर तो पता चल ही गया होगा। ये बहुत ही स्वीट एंड चुलबुली टाइप की है, जिसे मस्ती करना बहुत पसंद है। और ये है शुगर। जंकुक और शुगर दोनों ही ट्विंस है। शुगर की लाइफ बहुत ही सीरियस है। इसके लाइफ में बस काम है, काम है और काम है। जिमिन भागते हुए जा रही थी, तभी वो अचानक शुगर से टकरा जाती है। आउच! तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो हॉस्टल में थी ना? You're right, मैं तो हॉस्टल में थी, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मैं हॉस्टल में हूँ, फिर भी तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या
मतलब है? किसी अजीब इंसान ने कहा है कि जब कोई इंसान आपके पास ना होकर भी आपके पास हो, आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है? यही कि आप उस इंसान के प्यार में पागल हैं, दीवाने हैं। ओ रियली? और तुम्हें उस अजीब इंसान ने ये नहीं बताया कि जब कोई पागल हो तो उसे हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो पागल है? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। फनी था ना? तो हंसो। जस्ट शट अप एंड साइड सड़ो, मुझे जाना है। सड़ो? समझता क्या है खुद को? लेकिन जो भी हो यार, कितना क्यूट है ये, सो स्वीट। जिमिन ने जब से ते और जंको की शादी में शुगा को देखा था, तभी से वो शुगा से बहुत प्यार करने लगी थी, बहुत बहुत ज्यादा। जिमिन सोते जागते बस शुगा की ख्वाब देखती रहती है। अरे क्या प्रिंसिपल से बात करके जिमिन का यहीं पे कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, मैं आज ही प्रिंसिपल से बात कर लूंगा और आज ही जिमिन का एडमिशन भी करवा दूंगा। ओके जिमिन? ओके अंकल, थैंक यू। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। क्या हुआ जिमिन, बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं, मैं तो बस आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओफो जीजू, क्या बात है, बड़े रोमांटिक रोमांटिक हुए जा रहे थे। अब क्या करे साली साहबा, आपकी दी है इतनी ब्यूटीफुल कि इनके बिना रहा ही नहीं जाता है। क्योंकि जंकुक, तुम कितनी बेशर्म हो। अरे इसमें बेशर्मी क्या है? तुम्हारी बहन को भी तो पता होना चाहिए कि उनके जीजू उनकी बहन से कितना प्यार करते हैं। ओह जीजू, आप कितनी रोमांटिक है, बट दिस इज नॉट फेयर। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपके पास मेरी दी है उस तरह मेरे पास भी कोई? ओके ओके, मैं समझ गया, मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। शुगा भाई। हाँ जंकुक बोलो। भाई क्या आप जिमिन को उसके कॉलेज तक छोड़ देंगे? सॉरी जंकुक, लेकिन मुझे अभी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं बस अभी निकलने ही वाला हूँ। शुगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जिमिन का कॉलेज ऑफिस के रास्ते पे ही पड़ता है, तो आप दोनों साथ में चले जाइए। ओके ठीक है देन, लेकिन जल्दी चलो। You are superb जीजू, thank you so much, bye bye दी। चलो जिमिन का तो काम हो गया, अब हम अपना अधूरा काम पूरा करें। ते बेटा इधर आना। जी मम्मी जी आई। अब मम्मी जी बुला रही, मैं जा रही हूँ। मेरी माता श्री अब सच में महान है। चल बेटा जंकुक, तेरी लाइफ में रोमांस नहीं बल्कि काम है, ऑफिस चल। जिमिन पूरे रास्ते कार में बस शुगा को ही घूरे जा रही थी और उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। हाय रब्बा, कोई इतनी सरू एटीट्यूड के साथ इतना क्यूट और हैंडसम कैसे हो सकता है? गॉड, तुम सच में ग्रेट हो यार। तुम क्या देख रही हो? एक हैंडसम एंड सेक्सी लड़की को। हाँ? मेरा मतलब है तुम्हें और किसे, मेरी लाइफ में है ही कौन? सभी बकवास बंद करो और तुम्हारा न्यू कॉलेज लाइफ कैसा चल रहा है? आई मीन तुम्हें वहाँ मन तो लग रहा है ना, और तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स बने या नहीं? तुम क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें मेरी चिंता तो नहीं हो रही है? आपको चिंता तो होगी ना, जब तक तुम हमारे घर में हो तब तक तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ? शायद तुम्हारे कानों कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरे और मेरी फैमिली की। ओके हाँ, तो इनडायरेक्टली हुई ना मैं तुम्हारी। तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम कोशिश तो करो। मैं कब से हारने के लिए बैठी हूँ। तुम्हारा कॉलेज आ गया, बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ओके बाय। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? हाँ वो मुझे डैड से बात करनी थी ना, और मेरा फोन बंद है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे फोन से फोन कर लूं। मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ, ये कॉल रिसीव क्यों नहीं हो रहा है? ये पासवर्ड क्यों मांगा? मैंने तो कोई पासवर्ड भी नहीं लगाया। एक सेकेंड, सुबह जिमिन मेरे फोन के साथ कुछ कर रही थी, जरूर उसने कुछ किया होगा। ओ फाइनली शुगा का कॉल आ गया। हेलो, हाँ शुगा बोलो, क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों किया? कुछ काम था? डोंट बी स्मार्ट जिमिन, तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया है?
मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जिमिन देखो, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है और मुझे उसे रिसीव करना है, लेकिन ये कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा है। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आया। आप वो ऐसे क्या है ना, मैंने तुम्हारे फोन में एक सेटिंग की जिससे तुम जब भी कॉल उठाओगे तो तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा। अच्छा तो बताओ वो पासवर्ड क्या है? उस पासवर्ड के लिए तुम्हें कहना होगा आई लव जिमिन। व्हाट रबिश, जिमिन मजाक करना बंद करो, मुझे सच में पासवर्ड बताओ, मुझे कॉल रिसीव करना है। तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बाय जिमिन। हेलो जिमिन। यार क्या मुसीबत है। माय डियर शुगा, तुमने एक बार कहने से मना किया था ना, अब तुम्हें बार बार कहना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओहो शुगा, कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, उठा लो, हो सकता है कुछ अर्जेंट होगा। हाँ शुगा, अंकल सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो, उठा लो कॉल। भाई फिर से आपका फोन बज रहा है, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट होगा, उठा लीजिए। मैं बात करके आता हूँ। अरे ऐसे खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हो, यहीं पर बात कर लो ना। ओके, आई लव जिमिन। ती, मुझे पिंच करो, क्योंकि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। क्या सच में शुगा भाई ने अभी कहा आई लाइक जिमिन? हाँ बेटा, हमने भी वही सुना। जिमिन, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कहीं ये तुम्हारी कोई बदमाशी तो नहीं है ना? नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा डिनर हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट दीजिए। गुड नाइट सारी साहिबा, और गुड नाइट के साथ साथ स्वीट ड्रीम्स भी, क्योंकि आज तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। आरम, मुझे लगता है अब हमें शुगा और जिमिन की शादी की बात हॉबी से कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो जिमिन, मैं आज ही हॉबी को कॉल करूंगा और उसे यहाँ बुला लूंगा, ताकि हम साथ बैठकर जिमिन और शुगा की शादी की बात कर सके। मॉम, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी और जिमिन की शादी? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? तो इसमें गलत क्या है शुगा? जिमिन तुम्हें पसंद करती है, तुमसे प्यार करती है, और कल तूने भी तो सबके सामने कहा था ना कि तू जिमिन से प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, कल मुझे वो सब मजबूरी में बोलना पड़ा था। जिमिन ने मेरे फोन में ऐसी सेटिंग कर दी थी कि मुझे वो सब बोलना पड़ा। जिमिन तो नादान है और ते की बहन है, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता। उसे जो करना होता है मैं उसे करने देता हूँ। लेकिन आप लोग तो समझदार है ना मॉम, आपने ऐसे बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? शुगा बेटा, एक बार तुम सोचो तो इस बारे में। डैड, सोचने का कोई फायदा नहीं है। जिमिन सच में एक अच्छी लड़की है, मुझे ये पता है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ। मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है। वो मुझसे भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है मॉम। शुगा की सारी बातें जिमिन सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। दी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जिमिन बोलो, मैं सुन रही हूँ। दी, मुझे घर जाना है, मुझे डैड की बहुत याद आ रही है। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है तुम्हें? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। प्लीज दी, मुझे आज ही जाना है डैड के पास। हाँ ठीक है, मैं शुगा से कहती हूँ कि वो तुम्हें डैड के पास छोड़े, ठीक है? नहीं दी, क्या आप जीजू से कह देंगे कि वो मुझे पहुँचा दे? ठीक है जिमिन, मैं जंगकुक से कह दूंगी। क्या बात है, आज घर में बहुत शांति है। ओह, जिमिन नहीं है इसलिए। क्या वो सो गई है? नहीं शुगा भाई, जिमिन घर चली गई। क्या? लेकिन ऐसे अचानक क्यों? उसके कॉलेज को बंद होने में तो भी टाइम है ना? क्या तुम्हें नहीं पता शुगा कि जिमिन क्यों चली गई? ओह, जिमिन का कॉलेज से घर आने का टाइम हो गया है। शुगा ऑफिस से निकलकर सीधे जिमिन के कॉलेज के लिए निकल जाता है। ओह गॉड, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? पता नहीं जिमिन मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझसे बात भी करेगी या नहीं। लीसा, मैंने कुछ दिन क्लास बंक किए थे, तो क्या तुम मुझे उन क्लासेस के नोट्स दे दोगी? हाँ जिमिन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके नोट्स दे दूंगी। हाय जिमिन। हाँ शुगा, तुम? ठीक है जिमिन, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय लीसा। शुगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं आज ऑफिस से जल्दी घर जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि रास्ते में तुम्हारा कॉलेज भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर आ जाएगा।
जिमिन पछताना करना बंद करो। कब तुम्हारा ड्राइवर आएगा, कब तुम जाओगी? इससे तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो। शुगा प्लीज, क्योंकि मैं दीदी की बहन हूँ, तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते हो। ओके, मैं खुद जा सकती हूँ। जिमिन शुगा छोड़ो मुझे। मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही हूँ। जिमिन बेटा तुम आ गई, आओ मेरे साथ आके डिनर करो। नो डैड, मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शुगा ने मुझे किस क्यों किया? क्या शुगा भी मुझसे प्यार करता है? नहीं, ये तो क्या सोच रही है जिमिन, ऐसा नहीं है। शुगा ने खुद कहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। तो उस गधे स्टूपिड डफर बिल्ली ने मुझे किस क्यों किया? क्यों गधा कहेगा इडियट? क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अब कुछ नहीं डैड, वो मैं रिवीजन कर रही थी, तो मैं जोर जोर से रिवीजन कर रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, ज्यादा देर मत जगना, सो जाना जल्दी। ओके ओके डैड, गुड नाइट। मेरा सिर, मैं उस गधे इडियट शुगा की वजह से रात पर नहीं सो पाई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब नीचे जाके एक कप कॉफी पीऊंगी तो बेटर फील होगा। गुड मॉर्निंग डैड। जिमिन बेटा तुम उठ गई? देखो कौन आया है। आप लोग यहाँ पर इतनी सुबह? हाँ जिमिन बेटा, हम यहाँ तुम्हारे और शुगा की शादी की बात करना है। हाँ शादी? तुम्हें शौक लगा ना? हमें भी ऐसे ही शौक लगा जब सुबह सुबह शुगा मेरे पास आया और बोला कि उसे तुमसे शादी करनी है। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ, फाइनली इस गधी को कुछ तो अकल आई। सॉरी आंटी, भले आपके बेटे ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब मुझे इससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन ये तो क्या कह रही है? तू तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी ना, फिर तो शादी के लिए मना क्यों कर रही है? वो तब की बात थी, लेकिन अब मैं आपके शुगा भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, मैं इससे प्यार नहीं करती। मुझे नींद आ रही है, मैं फिर से सोने जा रही हूँ। शुगा भाई, इससे पहले कि जिमिन का गुस्सा आसमान को छू ले, आप जाइए और जाकर उसे मना लीजिए। तुम सही कह रहे जंकुक, मैं जाता हूँ। जिमिन क्या मैं अंदर आऊँ? क्यों? अगर मैं नहीं बोलूँगी तो तुम अंदर नहीं आओगे? ये तुम्हारा रूम है, तो मैं बिना तुम्हारे परमिशन के अंदर कैसे आ सकता हूँ? गॉड, आपको क्या मेरे लिए यही मिला था? ठीक है, अंदर आओ और जल्दी बोलो कि तुम्हें क्या बोलना है। जिमिन आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें मेरी बातों से बहुत बुरा लगा है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी। और तुम्हें तो पता है ना मैं कैसा हूँ, बस दिन भर काम में लगा रहता हूँ, इतना बोरिंग हूँ, और तुम इतनी हैप्पीएस्ट पर्सन, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम मेरे साथ बोर ना हो जाओ और फिर तुम्हें एक दिन ये एहसास ना हो कि तुम मुझसे प्यार करके, मुझसे शादी करके तुमने गलती कर दी। बस इसीलिए मैंने ऐसा कहा। आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ जिमिन? देखो अगर तुम्हें मुझे माफ नहीं करना था तो मत करो, लेकिन प्लीज रोना बंद करो प्लीज। तुम बहुत बुरे हो शुगा, तुम बहुत बुरे हो। ओके ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन प्लीज रोना बंद करो प्लीज। तुम बहुत बुरे हो शुगा, तुमने इतनी सारी बकवास की, लेकिन एक छोटा सा आई लव यू नहीं बोल सकते तुम? मुझे हक करके ये नहीं कह सकते कि जिमिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? I love you जिमिन, I really love you। तो क्या मैं तुम्हें किस भी कर सकता हूँ? मॉम डैड, मुझे नहीं लगता कि आज शुगा भाई रूम से बाहर आएंगे, तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए अब, और उन्हें उनका टाइम एंजॉय करने देना चाहिए। आई होप आर्मीज आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टाइप के लाऊं? ओके बाय।